What's up guys, I am Jeet and welcoming you to my channel Cricket Tube। So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आज का जो मैच है वो कैसा रहेगा और किस टीम का जो है पलड़ा वो भारी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की, तो आज के मैच जो है एक बहुत बड़ी डिसाइडिंग मैच होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 1-0 से आगे है और हो सकता है कि अगर ये मैच जीत ले तो इंडिया एटलीस्ट ये सीरीज जो है ये हार नहीं सकती। क्योंकि जो इंडिया में सीरीज हुआ था इंडिया जीती थी, तो ये सीरीज जो है इंडिया रिटेन तो एटलीस्ट कर ही लेगी। तो वहीं पर अगर इंग्लैंड की बात करें तो ये मैच जो है इंग्लैंड को जीतना ही जीतना पड़ेगा अगर उनको ये सीरीज जीतना है। तो बात करते हैं अगर सबसे पहले इंडिया की पॉजिटिव्स की। सबसे पहले अगर इंडिया की पॉजिटिव की बात करते हैं वो है राहुल और रोहित का फॉर्म। केएल राहुल का फॉर्म इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहा है। क्योंकि हमें पता है कि इंग्लैंड में अगर ओपनिंग पेयर ना चली तो ये जो सीरीज है ये हाथ से जा सकता है। और फिर हमने देखा था 2018 में भी कि इंडिया जब गई थी इंग्लैंड तो वहां पर भी हमारे ओपनिंग पेयर जो है ना चलने के कारण ही हम मैच हार गए। हमारे बॉलिंग तो तब भी शानदार ही थी, लेकिन ओपनिंग पेयर के ना चलते हुए हमने वो सीरीज जो है वो हार गए थे। तो केएल राहुल का फॉर्म, और केएल राहुल मतलब ऐसे भी नहीं है कि ऐसे प्लेयर नहीं है कि एक मैच में मार दिया तो दूसरे मैच में नहीं मारेंगे। तो हमने पहले मैच में भी देखा, सेकंड मैच में भी देखा, तो केएल राहुल का जो फॉर्म है वो काफी शानदार है। और भारत भी उम्मीद करेगी कि केएल राहुल का फॉर्म जो है ऐसे ही बरकरार रहे। तो बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा बड़े स्कोर्स करने में नाकामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन हमने सेकंड टेस्ट में देख लिया है कि वो 80 जो बनाते हैं वो इंडिया के हित में ही जाता है। तो रोहित शर्मा और राहुल का फॉर्म वहां पर जो है बहुत ही एक एक्स फैक्टर दे देगा इंडिया को। फिर अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है रविंद्र जाडेजा द बैट्समैन। रविंद्र जाडेजा, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की जो पिचेस हैं, वो रविंद्र जाडेजा जो बॉलर हमें शायद उतना उन्हें कामयाबी ना मिले, लेकिन रविंद्र जाडेजा जो बैट्समैन, क्योंकि हमें पता है कि मिडिल ऑर्डर जो इंडिया का थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे जडेजा तो बैट्समैन, तो वहां पर ये देखने वाली है कि जडेजा तो बैट्समैन का क्या कमाल रहता है। जबकि हमने देखा है दोनों टेस्ट में कि उन्हें हम डिपेंड कर सकते हैं रविंद्र जाडेजा पे, और हमें बिलीव है कि वो जो है थोड़ा बहुत रन बनाएंगे और इंडिया को जो है अगर इंडिया फंसी होगी तो उस सिचुएशन तो वहां पर निकाल कर ले जाएंगे। अगर बात करें तीसरे और बड़ी पॉजिटिव की, तो वो है इंडिया की बॉलिंग यूनिट। बॉलिंग यूनिट इंडिया का जो है काफी शानदार रहा है। भले ही आप देख लीजिए पहले टेस्ट में या फिर देख लीजिए सेकंड टेस्ट में। अगर हम बात करें पहले टेस्ट की, तो पहले टेस्ट में शार्दुल ठाकुर का वहां पर स्टेप अप करना, और फिर मोहम्मद सिराज का स्टेप अप करना, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह का स्टेप अप करना, और फिर आता है सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट में शार्दुल ठाकुर हो जाते हैं इंजर्ड और उनके बदौलत आते हैं ईशांत शर्मा। और ईशांत शर्मा का जो कमबैक रहा है वो भी, अगर हम वो WTC फाइनल को देखें और यहाँ पर देखें, WTC फाइनल में उन्होंने जरूर विकेट ली थी, लेकिन ईशांत शर्मा की अगर बात की जाए तो फिर WTC फाइनल की और ये जो है बहुत ही अलग लगे हैं। क्योंकि WTC फाइनल में पहले ओवर्स मिल रहे थे, जबकि यहाँ पर मोहम्मद शमी और बुमराह को जो है पहले ओवर मिल रहे हैं। और फिर लेकिन ईशांत शर्मा का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि सैम करन और मोइन अली के जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाली, और यही है एक्सपीरियंस का फायदा कि अगर ईशांत शर्मा के अगर आपको बॉल दे देंगे तो कैप्टन को जो है पूरा का पूरा भरोसा कि ये कुछ ना कुछ तो करके देंगे ही, और थोड़ी बहुत जो है इंडिया को अपनी झोली में मैच जरूर लाके थोड़े दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंडिया की, तो वहां पर है विराट कोहली द कैप्टन। विराट कोहली द बैट्समैन का भला ही 2 साल से उनका अच्छा नहीं चल रहा है उनका फॉर्म, लेकिन बतौर कप्तान वो शानदार रहे। भले ही आप चाहें रविंद्र जाडेजा का बॉलर का इस्तेमाल कैसे करना है रविंद्र जाडेजा का, और फिर अगर बात करें ईशांत शर्मा को कहाँ पे लगाना है, मोहम्मद सिराज को कहाँ पर लगाना है। क्योंकि हमें पता था कि अगर 10 ओवर रह जाते हैं तो मोहम्मद सिराज आने, क्योंकि मोहम्मद सिराज की बदौलत ही इंडिया जो है सेकंड टेस्ट में जीती है। क्योंकि हमें पता है कि 10 ओवर रह गए थे, और अगर यहाँ पर जो जॉस बटलर रह जाते तो फिर इंडिया ये मैच शायद जीत नहीं सकती थी। तो वहां पर विराट कोहली द कप्तान का बहुत ही बड़ा अहम भूमिका हो जाती है। और फिर ईशांत शर्मा द बॉलर की कैसे इस्तेमाल करना है, जसप्रीत बुमराह के कैसे इस्तेमाल करना है,
मोहम्मद सामी का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर बात करें ईशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा जैसे मतलब उन्होंने जैसे देखा कि सैम करन आए हैं या फिर मोइन अली, जो मोइन अली और बटलर के बीच में थोड़ी बहुत जो पार्टनरशिप जो है पनप रही थी, तो उनको जो तोड़ा है ईशांत शर्मा ने, और फिर सैम करन को आते ही जो मतलब आउट कर दिया ईशांत शर्मा ने, तो वहां पर एक बहुत बड़ी बात रही। और मोहम्मद सामी का तो हम सबको पता है कि वो जो है भले ही बैट्समैन आपका सेट हो ना हो, लेकिन वो जो है आउट करने के लिए मतलब जाने जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को वापसी हुई है, जो कि बहुत बड़ा एक एक्सपेक्ट दे देता है इंडिया को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बड़े से बड़ा बैट्समैन भी जो है कांपने लग जाता है। तो बात करें अगर इंग्लैंड के पॉजिटिव्स की, तो इंग्लैंड के पॉजिटिव्स के लिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है जो रूट का फॉर्म। मतलब जो रूट जो शानदार बैटिंग कर रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रूट जो है एक मतलब अलग ही जोन में खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने रूट को अगर आउट नहीं किया तो फिर इंग्लैंड जो है आखिर मैच जो है अपनी नाम अगर करते हैं ना नहीं करते वो तो अलग बात है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती है इंग्लैंड हर बार जहां पर हम मतलब इंग्लैंड को थोड़ी बहुत उम्मीद लगने लगती है कि शायद ये मैच जो है वो जीत सकते हैं। तो जो रूट द बैट्समैन इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और सेकंड अगर बात करें इंग्लैंड की पॉजिटिव की, तो वो है जिमी एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन का बॉलिंग। तो उन दोनों की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जिमी एंडरसन एज वी ऑल नो कि मतलब कितने एक्सपीरियंस वो प्लेयर हैं, और अगर ऑली रॉबिन्सन की बात की जाए तो वो मतलब 2-3 मैच ही खेले हैं, लेकिन उनका जो बॉलिंग करने का जो शानदार फॉर्म है वो जारी है, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी जो अंदर की जो भूख है वो काफी ज्यादा है। तो ऑली रॉबिन्सन और जिमी एंडरसन की जो बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को जो है उधार दे देती है उनकी बॉलिंग अटैक में। अगर बात करें नेगेटिव्स की, तो अगर पहले नेगेटिव्स की बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी जो नेगेटिव है वो है उनकी इंजरी कंसर्न। मतलब अगर बात करते हैं कि सीरीज शुरू होने से पहले तो बेन स्टोक्स का मतलब वहां पर रूल आउट हो जाना, कि मतलब बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी अगर रूल आउट हो जाता है तो हमें पता है कि इंग्लैंड को जो कितना बैलेंस में बैलेंस जो बिगड़ गया है इंग्लैंड का। अगर बात की जाए इंग्लैंड की दूसरी नेगेटिव की, तो वो है उनका टॉप 3 बैट्समैन का ना चलना। भले ही हम बात करें रॉरी बर्न्स की, डॉम सिबली की, या फिर सेकंड टेस्ट में हमने जैसे देख लिया हसीब हमीद की, अब तो शायद मुझे लगता है कि डेविड मलान जो है नंबर 3 पर खेलेंगे और हसीब हमीद जो है ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे डॉम सिबली के जगह पर, क्योंकि डॉम सिबली और जैक क्रॉली को जो है उन्होंने टेस्ट बिल्कुल स्क्वाड से ही निकाल दिया है। तो वहां पर अगर इंग्लैंड का टॉप 3 थोड़ा चल जाते हैं, तो इंग्लैंड की अगर बैटिंग थोड़ी चल जाती है तो उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी धार है जो कि इंडिया को परेशानी कर सकती है, क्योंकि इंडिया का भी हमें पता है कि इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो ज्यादा मतलब मजबूत नहीं है, और इंडिया की गेंदबाजी उससे ज्यादा मतलब काफी ज्यादा मजबूत है। तो अगर बात करते हैं तीसरे नेगेटिव की इंग्लैंड की, तो वो है जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर का ना चलना। जॉनी बेयरस्टो मतलब सेकंड टेस्ट में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत फॉर्म में लगे थे, लेकिन मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि जॉनी बेयरस्टो आउट नहीं हो सकते। और बात करते हैं अगर जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वो जॉस बटलर नहीं है, और फिर मतलब और ही कोई मतलब बैट्समैन जो है आके खेल रहा है। तो जॉनी बेयरस्टो और जॉस बटलर को वहां पर स्टेप अप करना इंग्लैंड के लिए बहुत ही जरूरी है। और बात करते हैं अगर चौथे नेगेटिव की इंग्लैंड की, तो वो है मोइन अली और सैम करन। सैम करन का बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म रहना इंग्लैंड के लिए बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था कि सैम करन अगर चलते हैं तो इंडिया की बहुत परेशानी होती है, क्योंकि भले ही इंग्लैंड फंसा हुआ हो, लेकिन सैम करन अगर आके वहां पर 50-60 रन बना जाते हैं, और अगर टेलेंडर भी थोड़ा उनका साथ दे देते हैं, तो इंडिया की जो है अगर बात करें तो बिल्कुल ही कमर से तोड़ देते हैं। तो अगर बात करें मोइन अली द बैट्समैन की, तो मोइन अली द बैट्समैन का रोल वहां पर बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लैंड की जो कंडीशन है वहां पर स्पिन कम होती है, और मोइन अली को सिर्फ इसीलिए खिलाया जाता है ताकि वो क्या है बल्लेबाजी कर सके। तो मोइन अली और सैम करन उन दोनों का स्टेप अप करना बहुत ही जरूरी है अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो। अगर बात करें इंडिया की नेगेटिव्स की, तो इंडिया का जो नेगेटिव है वो है इंडिया का मिडिल ऑर्डर। अगर हम बात करें चेतेश्वर पुजारा की, भले ही हो विराट कोहली या फिर अजिंक्य रहाणे, इवन मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत, क्योंकि इन चारों का अगर नहीं चलते हैं ये चारों, तो फिर इंडिया जो है बहुत बुरी मतलब फंस जाती है, क्योंकि हम पता है कि अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल आउट हो जाए तो बहुत ही मतलब परेशानी में फंस सकती है इंडिया, जो कि हमने देखा भी था कि कोलैप्स हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि हमने सेकंड टेस्ट में भी ऐसा देखा था। वो तो मतलब इंडिया की बॉलिंग ने ही आपको पूरा का पूरा मैच जो है बना के दिया और जिता भी दिया, लेकिन
अगर राहुल और रोहित जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर वहां पर चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे हो वो अजिंक्य रहाणे या फिर हो विराट कोहली या ऋषभ पंत, इन चारों का प्रदर्शन जो है वहां पर देखने के लिए बहुत ही मतलब हम उत्सुक। इसके अलावा अगर बात करें हम इंडिया की और कोई नेगेटिव की, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नेगेटिव है जो इंडिया मतलब उसके बदौलत वो मतलब मैच ही बिल्कुल हार जाएगी। लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ही बड़ी जो है समस्या है भारत के सामने। तो वो देखना होगा कि भारत जो है इसका कैसा उपाय निकालता है, और फिर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का और कितने जो है मैचेस मिलते हैं, क्योंकि ये तो मैचेस उनका खेलना लगभग तय ही है। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने सेकंड टेस्ट में थोड़े बहुत परफॉर्मेंस देकर, जो कि उनका परफॉर्मेंस जो इंडिया की जीत में शामिल रहा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस मैच में इन दोनों में से कोई भी ड्रॉप होगा। तो अगर बात करते हैं अगर प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में अगर बात करते हैं पहले इंग्लैंड की, तो मुझे लगता है डॉम सिबली की जगह ओपनिंग करेंगे हसीब हमीद, नंबर 3 पर आएंगे डेविड मलान, और फिर अगर बात करें और मार्कवुड जो इंजर्ड हो गए तो मार्कवुड की जगह आएंगे वो मुझे लगता है आएंगे साकिब महमूद। अगर बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 आपको कुछ ऐसा दिख सकता है कि ओपनिंग करते हुए आए रॉरी बर्न्स, हसीब हमीद, नंबर 3 पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं डेविड मलान, फिर आएंगे जो रूट, फिर जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, जॉस बटलर, सैम करन, ऑली रॉबिन्सन, और मार्कवुड की जो इंजरी है मुझे लगता है उनका रिप्लेसमेंट करेंगे साकिब महमूद। तो साकिब महमूद और जिमी एंडरसन, तो वो कुछ रह सकता है इंग्लैंड का प्लेइंग 11। अगर बात करें इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 है मुझे लगता है कि शायद अगर पिच को देखते हुए अगर विराट कोहली ने भी जैसे कहा है कि रवि अश्विन शायद खेल सकते हैं, कि तो वो देखना होगा कि क्या वो जडेजा और अश्विन दोनों के साथ जाते हैं, या फिर जडेजा की जगह अश्विन आते हैं और ईशांत शर्मा की जगह शार्दुल ठाकुर आते हैं। क्योंकि शार्दुल ठाकुर हमें पता है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, और रविचंद्रन अश्विन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो ये देखना होगा कि रविचंद्रन अश्विन जो रविंद्र जडेजा की जगह खेलते हैं या फिर जडेजा के साथ खेलते हैं। क्योंकि अगर पिच अगर वैसा हुआ, क्योंकि हमें हेडिंगली में ऐसा है कि मतलब रिकॉर्ड्स ऐसा है हेडिंगली में कि हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड में एक ऐसा ग्राउंड है जो कि स्पिनर्स को जो है मदद मिलती है लीड्स में, तो वहां पर देखना होगा कि इंडिया क्या करती है। बाकी मुझे लगता है इंडिया का जो पलड़ा है वो अभी भी भारी है, और इंग्लैंड को बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देनी होगी, जो कि हमें पता है बहुत मुश्किल रहने वाली है, स्पेशली इस बॉलिंग अटैक के सामने इंडिया की। तो वो देखना बहुत ही बड़ा शानदार मुकाबला होने जा रहा है, एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू वॉच। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्रिकेट ट्यूब को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो हम फिर कल मिलेंगे ठीक सुबह 8 बजे, और फिर आप हमें जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे जाके फॉलो कर सकते हैं, जो कि है ITZ_JEET04। तो ITZ04 जो है मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर का जो है हैंडल है, तो आप यहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and once again thanks, Jai Hind, bye bye, take care, see you soon।